नमस्कार। वेलकम टू पेरेंटिंग विद पूनम। मेरा नाम पूनम है। मैं इंडियन स्कूल प्राइमरी टीचिंग करने के बाद मैं पिछले 20 साल से न्यूजीलैंड में एज अ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के रूप में काम कर रही हूँ। जो न्यूजीलैंड का टेफारी की करिकुलम है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम माना जाता है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं टेफारी की जो करिकुलम है वो अपनी भाषा में अपने लोगों के साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ जोड़कर आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने ब्रेन डेवलपमेंट की बात करी थी कि जो बच्चे के जो पहले 1000 दिन होते हैं उसमें बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होता है और 5 साल तक बच्चे की स्किल्स डेवलप होती हैं और उसी के बेस पर बच्चे का पूरा जीवन आधारित होता है। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ पैसिव लर्नर एंड एक्टिव लर्नर की। पैसिव लर्नर क्या होते हैं? पैसिव लर्नर होते हैं जो किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं और उसको एज इट इज़ याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, उसमें रिव्यूज़ नहीं करते हैं, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, उनको एज इट इज़ सीख लेते हैं। जैसे कि आजकल हमारा एग्ज़ाम सिस्टम चला है तो कई बच्चे उसमें बिल्कुल परफेक्ट फिट होते हैं और कई बार उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं और हम मानते हैं कि वो बच्चा बहुत होशियार है। जैसे कि आपको मालूम ही है, जैसे वो 3 इडियट मूवी में जो एक चतुर कैरेक्टर था वो चीज़ को समझता नहीं था और सिर्फ उसको रट लेता था, ऐसे बच्चों को हम पैसिव लर्नर कहते हैं। और एक्टिव लर्नर क्या होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं जब वो किसी चीज़ को सुनते हैं, सीखते हैं और उसको देखते हैं और उसको समझते हैं और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं और उसको खुद समझते हैं कि इसमें कैसे थ्योरीज उसमें काम करती हैं। तो ऐसे बच्चे अपनी समझ के अनुसार अपनी लर्निंग को करते हैं। ऐसे बच्चों को हम एक्टिव लर्नर कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में जो पियाजे हैं उनकी थ्योरी को हम यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड इज़ अ साइंटिस्ट एंड लेट योर चाइल्ड एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड। जो एक बच्चा है वो एक वैज्ञानिक है, उसको अपनी ज़िंदगी की जो खोजबीन है उसे हमें स्वयं करने देना चाहिए। इसे टेफारी की करिकुलम में भी कहा गया है कि लेट योर चाइल्ड एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड बाय गिविंग देम स्पेस and time to predict and learn life learning theories। ये ऐसा उसमें कहा है कि बच्चे को हमें, जब बच्चा हमारा एक्सप्लोर कर रहा हो तो हमें उसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, उसको अनहरिड हमारा होना चाहिए, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो दूसरी बात मैं आपके साथ करने वाली हूँ कि जैसे उसमें कहा जाता है कि नेवर टीच योर चाइल्ड। इसके ऊपर मैं छोटी सी अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ। जैसे मैं इंडियन सिस्टम से पढ़ के और पढ़ा कर आई थी तो मैंने अपने असाइनमेंट में लिख दिया कि आई विल टीच ब्ला 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 टू चिल्ड्रन। जो हमारी टीचर थी उसने मुझे कहा कि पूनम, हाउ कैन यू टीच चिल्ड्रन इफ चाइल्ड इज़ नॉट रेडी टू लर्न। तो यहाँ पे कहा जाता है कि चाइल्ड लर्न हाउ टू लर्न। हमें अपने बच्चे को ऐसे ट्रेंड करना चाहिए कि वो लर्न करे कि उसको कैसे लर्न करना है। तो जब मैंने इस थ्योरी को समझा तो मैं आपको सही बताऊं, मेरा एक हृदय परिवर्तन हो गया और मैंने एक एजुकेशन को डिफरेंट एंगल से देखना और समझना शुरू कर दिया। तो आज मैं आपके साथ बच्चे कैसे एक्सप्लोर करता है, तो सबसे पहले हम टॉयज़ की बात करते हैं। जो बच्चा होता है वो सबसे पहले इंटरेक्शन हमारा टॉयज़ का होता है। तो आज क्या होता है कि जब हम बच्चे के टॉयज़ खरीदने जाते हैं तो आज के जो पेरेंट हैं वो चमक धमक वाले टॉयज़, बैटरी वाले टॉयज़ अपने बच्चों को लेकर देते हैं जिसमें साउंड्स बजते हैं और जिसमें आवाज़ आती है, ऐसे टॉयज़ लेते हैं। और आजकल कमर्शलाइज सब कुछ हो गया हुआ है तो जो कंपनीज़ हैं वो भी क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को बेटर बताने के लिए उसके अंदर और एडिशन कर देती हैं। जैसे उसमें अल्फ़ाबेट्स बजाने लग जाते हैं या कलर्स के नाम, शेप्स के नाम। तो जो आज का हमारा पेरेंट है वो समझता है कि जो
अल्फ़ाबेट्स हैं, ABC है, दैट इज़ लर्निंग। तो मैं आपके सामने ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये लर्निंग अगेंस्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट है, और उसमें कहा जाता है कि हमें बच्चे को अर्ली एजेस में ये नहीं सिखाना चाहिए। हमें बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, उसके ब्रेन को हमें ज़्यादा एक्टिवेट करना चाहिए। तो हमें अपने बच्चे को किस तरीके के टॉयज़ देने चाहिए, उसके मैं आपको साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आपका बच्चा है, बेबी है, तो आप अपने बच्चे को डिफरेंट मटेरियल का टॉय ला के दीजिए। जैसे एक सॉफ्ट टॉय ला के दीजिए, एक थोड़ा प्लास्टिक का ला के दीजिए, एक वुडन का हार्ड दीजिए, और अपने बच्चे को उस टॉय को देख कर, छू कर उसको एक्सप्लोर करने दो। और जो बेबी होता है वो टॉय को सबसे पहले मुंह में डालता है, तो उसकी एक्सप्लोरेशन जो है वो उसको मुंह में डाल के उसको फील करता है टॉय को। तो डिफरेंट टेक्सचर दे के जब बच्चा डिफरेंट टेक्सचर को छूता है तो उसके ब्रेन में मैसेजेस जाने शुरू हो जाते हैं कि इसको करने से मुझे अलग अलग कैसे फीलिंग्स आती हैं। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहती हूँ, जो एक सीटी वाले टॉय हुआ करते थे। तो माँ बाप क्या करते थे, बच्चे के लिए सीटी वाला एक टॉय को बजाते थे। तो जब बेबी होता था वो उस आवाज़ को एक्सप्लोर करता था, वो देखता था कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर जब बच्चा थोड़ा सा उस टॉय को पकड़ने लायक हो जाता था तो माँ बाप क्या करते थे, तो बच्चे के हाथ में दे देते, तो बच्चा सीधा उस टॉय को मुंह में डाल देता था। बच्चा उसको फील कर रहा है, कि उसको एक्सप्लोर कर रहा है कि भी ये इसको मुझे मुंह में डालने से कैसा फील होता है, उसका टेक्सचर क्या है। फिर उसके बाद जब बच्चे की थोड़ी फाइन मोटर स्किल्स थोड़ी डेवलप होती है तो उसको वो थोड़ा स्क्वीज़ करना सीख जाता है। पहले वो उसको थोड़ा स्क्वीज़ करता है, उससे सीटी नहीं बचती है। फिर वो ट्राई करते करते एक दिन ऐसा आता है कि जैसे ही बच्चा टॉय को पकड़ता है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं कितना टॉय को दबाऊं तो उससे सीटी बजेगी। फिर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा हो जाता था तो बच्चा क्या करता था, उस सीटी की आवाज़ को ढूंढता था कि इसमें आवाज़ आ कहाँ से रही। कभी इधर देखता था, कभी उधर देखता था। जब एक टाइम आता था तो बच्चे को पता चल जाता था कि ये सीटी ये यहाँ पे है, आवाज़ इसकी यहाँ से आ जाती है। तो फिर बच्चा उसको एक्सप्लोर करता था, उस सीटी को निकालने की कोशिश करता था हाथ से और मुँह से। जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम जो सीटी थी वो क्या होती थी, वो लोहे की बनी होती थी और बच्चे कई बार उसको निगल जाते थे। तो माँ क्या करती थी, कहती थी उससे पहले उस सीटी को वो निकालने लगे, कई बार माँ उसकी सीटी को निकाल देती थी। या फिर उसके बाद हमारी प्लास्टिक की सीटी भी आने लगी कि बच्चों के लिए थोड़ी सेफ होती है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल जो पियाजे की थ्योरी को वैलिडेट करता है कि बच्चा कैसे एक्सप्लोर करता है। सिर्फ हमें क्या चाहिए कि हम अपने बच्चे को टाइम एंड स्पेस दें, उसको एक्सप्लोर करने का हमें टाइम देना चाहिए, और टॉयज़ की चॉइस हमारी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके साथ देना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि कैसे एक एक्सप्लोरेशन का पियाजे की थ्योरी को कैसे वो वैलिडेट करता है। जब हमारा बच्चा पैदा हुआ तो हमने उसके लिए एक पालना खरीदा, और वो जो पालना था उसके ऊपर एक झूमर लगा हुआ था, और झूमर में क्या था कि एक लाइट थी और उसमें साउंड था। जब वो घूमता था तो बच्चा खुश होता था। फिर धीरे धीरे उसके हाथ पैर चलने लगे, हाथ पैर वो मारने लगा। हमने देखा कि वो जो कई बार क्या होता था, वो उस झूमर को अपने पैर से टच कर लेता था, है ना, ट्राई करता था कि वो उसको कैसे टच कर दे। और फिर धीरे धीरे वो जो पालना था उसको छोटा पड़ने लगा। तो मैंने उस झूमर को क्या किया, अपने बेड के ऊपर छत में हुक लगा के उसको टांग दिया। और मेरे बच्चे को साउंड्स बहुत पसंद थे तो मैंने उसके ऊपर वो रेटल्स छनकने से थोड़े से बांध दिए, उसमें एक रस्सी बांध दी अपनी कन्वीनियंस के लिए कि वो रोए तो मैं उस रस्सी को खींच दूँ तो वो उसको अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ देखे और खुश हो जाए। तो मैंने एक दिन क्या नोटिस किया कि बच्चा जब हमारे थोड़े उसके और ज़्यादा हाथ पैर हिलने लगे, चलने लगे, और एक दिन उसने क्या किया, उस रस्सी को पकड़ लिया और उसने उसको हिलाना शुरू कर दिया। तो उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन मैं बहुत खुश हुई कि अरे इसने उसको पकड़ लिया। फिर मैंने देखा कि जब मैं उसको लिटाती थी वो ट्राई करता था
कि ये रस्सी मेरे हाथ में पकड़ जाए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि इस रस्सी को पकड़ने से वो जो टॉयज हैं उसमें आवाज आती है। वो उसको ट्राई करता था, तो रस्सी कभी उससे पकड़ी जाती थी और कभी उससे छूट जाती थी। फिर वो ट्राई करता था, फिर एक दिन उसने उस रस्सी को पकड़ लिया। फिर मैंने क्या देखा कि धीरे 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 उसके रस्सी पकड़ने का टाइम था वो कम होता रहा, और एक टाइम ऐसा आया कि जैसे ही हम उसको लेटाते थे वो रस्सी को पकड़ लेता था। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल जो पियाजे की थ्योरी को वैलिडेट करता है कि बच्चा अपने ज़िंदगी के अंदाजे खुद लगाता है, अपनी लाइफ थ्योरीज हैं उसको खुद प्रेडिक्ट करता है। और इस इंसिडेंट को मैं आपको स्किल्स के साथ जोड़ना चाहती हूँ कि इसमें हमारे बच्चे की कैसे स्किल डेवलप हुई। जैसे उसने एक तो सेंस ऑफ अचीवमेंट उसको मिला कि मैंने करा है, मैंने अपने आप से करा है। दूसरा उसने क्या किया, जब वो रस्सी को पकड़ता था तो उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखी कि कितना मैं अपना हाथ पकड़ाऊँ, कैसे मैं अपना हाथ पकड़ाऊँ, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसने सीखी। और दूसरी बात ये थी कि जब उससे रस्सी पकड़ती थी और पकड़ी नहीं जाती थी तो उसने पेशेंस सीखी एंड लर्न टू फेल होना सीखा, और फेल होकर फिर उसने उसको अचीव करना सीखा। तो एक जो बच्चा है वो पालने में ही अगर माँ बाप उसको स्पेस एंड टाइम दे तो बच्चा उन चीज़ों को सीख लेता है, लर्न कर लेता है, और उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है ये सारे एक्सपीरियंसेस के साथ। और इसके बाद मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस अपना ऐसा शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं थी, लेकिन हमने गलती करी। हमारा जो बच्चा था उसको जब दूरदर्शन के शुरू होने का जो साउंड होता था, वो जैसे ही वो साउंड आता था वो चुप हो जाता था, उसको सुनता था और बाद में चाहे रो लेता था। लेकिन जैसे ही वो हमारा बच्चा वॉकर में आया तो हमने देखा कि वो साउंड तो पसंद करता ही था, साथ साथ वो जो एडवर्टाइजमेंट्स आते थे उनको वो बड़े शौक से देखता था। और हमें तो बच्चे के डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं थी, हमने कहा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। हमने एक वीडियो कैसेट थी उसमें हमने साउंड रिकॉर्ड करा दूरदर्शन का, और साथ में हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड करके, और जब मेरे पापा जी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे तो हम उसको वो वीडियो चलाते थे, बड़े शौक से देखता था। और वो हमारी मिस्टेक थी, और बाद में हमने काफ़ी सफ़र करा अपने बच्चे के साथ जब हमने उसको एक पैसिव लर्नर बना दिया। वो एक एक्टिव लर्नर था और हमने उसको एक पैसिव लर्नर की तरह सिर्फ देख के सीखने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। और आपको पता ही है जो चीज़ हम आराम से सीख सकते हैं उसके तरफ हमारा ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। वो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि मैं एक बच्चे को हेल्दी फूड खिलाते खिलाते हमने उसको जंक फूड टेस्ट करवा दिया। तो इस तरीके से हमें खुद पता होना चाहिए हम बच्चे को क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं और हमारा बच्चा उससे क्या लर्न करता है। अब क्या होता है कि जब हमारा बच्चा पैसिव लर्नर बन जाता है और देख के सीखता है तो सबसे पहले उसके सामने टीवी का ऑप्शन आता है। बच्चा टीवी देखता है और आजकल जो कार्टून आते हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि जो पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा एकेडमिक लर्निंग सीखे, इन्फॉर्मेशंस ले, तो उसी तरीके के कार्टून बनाने शुरू कर देते हैं। और माँ बाप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि देखो हमारा बच्चा चाहे टीवी देख रहा है, ये वाला कार्टून देख रहा है, ये बहुत अच्छा है, इसमें हमारे बच्चे ने ये लर्न कर लिया। लेकिन आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ अगेंस्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट। जो एकेडमिक लर्निंग है वो बच्चे को नहीं देनी चाहिए। हमें बच्चे के ब्रेन को सिंक्रोनाइज करना चाहिए, उसके ब्रेन में हमें मैसेजेस देने चाहिए। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी इस तरीके से होनी चाहिए ताकि बच्चा अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करे और अपने अंदाज़े खुद लगाए। ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ न्यूजीलैंड जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें हम बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ देकर उनके ब्रेन डेवलपमेंट, उनकी स्किल डेवलप करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं पेरेंटिंग स्टाइल पे आपसे बात करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, मेरी पहली वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना अच्छा मुझे फीडबैक मिला, एंड थैंक यू वेरी मच।